ये है वक्त मीडिया। करूं मैं उस शायर को आपको सुना रहा हूं जिसका ये मकाम नहीं है। मैं भाई खुर्शीद हैदर साहब से गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों का इस्तकबाल कीजिए जनाब खुर्शीद हैदर साहब। तालियां कमजोर हैं, बड़े शायर के लिए बड़ी तालियां आना चाहिए। जनाब खुर्शीद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। आप सुनने के लिए आमादा हैं तो किसी तमहीद या भूमिका की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। इरशाद। हाशिम बहुत अच्छा मुशायरा चला रहे हैं। हाशिम तुम्हें मुबारकबाद, शुक्रिया। कि आपके वतन वाले आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बहुत कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई हो। कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। सर ये शेर खासतौर से जमुना प्रसाद जी क्या अच्छी शायरी सुनाई कि कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, छोड़कर एक गमे मोहब्बत को, गम कोई मुस्तकिल नहीं लगता। जब से देखा है फेसबुक पे तुझे अब किसी बुक में दिल नहीं लगता। अब किसी बुक में दिल नहीं लगता। मैंने कुछ आजकल की भी शायरी हो जाए बच्चों के लिए। छोड़कर एक गमे मोहब्बत को। खुर्शीद भाई, आप बच्चों का नाम काम अपने करना, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। छोड़कर एक गमे मोहब्बत को, गम कोई मुस्तकिल नहीं लगता। जब से देखा है फेसबुक पे तुझे अब किसी बुक में दिल नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, आपने समात किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ से शेर याद आएंगे मुलाहिजा फरमाए। मतलब गुजारिश करता हूँ अब यहाँ से थोड़ी शायरी सुना दूँ आपको सालिम भाई कि इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। वाह। लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये कौल तो बजा के सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं। ये कौल तो बजा के सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। ये शेर देखिएगा, हसास तबीयत है, सेंसिटिव लोग हैं, मुलाहिजा फरमाए सरकारी सालिम शुजा साहब। हाँ मैं पढ़ता हूँ कि वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया, एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया, अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा। इतना तो देखा आया कोई और उसके बाद महसूस ये हुआ मैं जमी पर नहीं रहा। अब ये आखिरी शेर अहले फिरोजाबाद की नजर मैं माजरत के साथ पेश करता हूं कि महसूस ये हुआ मैं जमी पर नहीं रहा। ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम था, नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम था, नेज़े पर हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। यह ज़िम्नन मुझे याद आया शेर। बहुत शुक्रिया हाशिम की फरमा। जी मैं हाजिर करता हूँ, एक मतलब गुजारिश करता हूँ दोस्तों मुलाहिजा फरमाएं। मतलब खास तौर से सुने देखिएगा सर, मतलब बिल्कुल अपने वतन की बहरहाल शायद कोई तर्जुमानी हो गई हो। किसी का कल संवारा जा रहा है, मतलब सुन के बताइएगा। किसी का कल संवारा जा रहा है, किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा
अच्छा लगेगा। क्या गजल का मतलब है? हमें किस्तों में मारा जा रहा। दोस्तों बहुत आसान है ये सुन लेना या पढ़ लेना। बहुत शुक्रगुजार भाई, किसी का शेर है, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने चाहने वालों में। लेकिन इस गजल के मतलब, खाली गजल के मतलब के जोरदार तालियां बजाई जो गजल का मतलब है, किसी का कल संवारा जा रहा है। वाह वाह। बहुत आसान है, अखबार में ये पढ़ लेना या टीवी पे देख लेना कि हमारा सरहद पर एक जवान शहीद हो गया, लेकिन जिस घर का एक ही चिराग था वो बुझ गया, उस घर में क्या गुजरेगी। अब शेर मुलायजा सर, खास तौर से अब शायद जब शेर एक्सप्लेन, किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, जा रहा है। वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है, हमें फिर से पुकारा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। अरे मुबारक हो तुझे। बस बेटा बस बहुत बहुत शुक्रिया। बस डिस्टर्बेंस होगा मैं वाह वाह वाह, मैं हाजिर करता हूँ। हमें फिर से पुकारा, भला के से रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। बस 3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं हाजिर करता हूँ। हमें फिर से पुकारा जा रहा है, किसी की, ये शेर भी देखिएगा, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है। शुक्रिया तूफान साहब। किसी का, बहुत शुक्रिया, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा। अब यहां से गजल के 2 शेर सुनिए हमारे एसएसपी साहब। मैं ये शेर आपके हवाले से, आपकी तरफ से इन सबको समर्पित करता हूं, शायद किसी काबिल हो। किसी का सर उतारा जा रहा है, बनाकर चांद और तारे जहां में। सुनिए, बनाकर चांद और तारे जहां में, तेरा सदका उतारा जा रहा है, तेरा सदका उतारा जा। अब ये शेर एक बेहतरीन शायर, क्या अच्छा शेर कल ही पढ़ने को मिला सालिम शुजा अंसारी साहब का, क्या कहना, मेरे अंदर कहीं तू तो नहीं है। क्या क्या अच्छा शेर यार, वाह वाह। कल से महजूज हो रहा हूँ, मसरूर हो रहा हूँ शेर को पढ़ पढ़ के गजल में। हाँ, मैं अपने आप पर आशिक हुआ हूँ, मेरे अंदर कहीं तू तो नहीं है। अरे वाह वाह वाह, काश ये शेर मैं कहता। अरे शुजा भाई वाह वाह वाह, हाजिर करता हूँ भाई सालिम शुजा साहब का शेर, बहुत अच्छा, कि मैं अपने आप पर आशिक हुआ हूँ, मेरे अंदर कहीं तू तो नहीं है। अब मैं ये शेर आपके हवाले से सामने तक पहुंचा जो पढ़ने जा रहा हूँ कि किसी का सर उतारा जा रहा है, कसम ईमान की वो खा रहे हैं। कसम ईमान की वो खा रहे हैं, मगर ईमान हमारा जा रहा है, मगर
सीमा हमारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये गज़ल यहाँ मुकम्मल होती है। हाशिम की फरमाइश है कि एक गज़ल के लिए, हालांकि वो शेर अपना काम कर गया। इस वक्त वो विधानसभा में पढ़ा गया शेर और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि हर दुकान पर से ये शेर मेरा विधानसभा में गूंजा और रिएक्शन ये हुआ कि इनको हर दुकान पर से लफ्ज़ ठेका, लफ्ज़ सरकारी हटा दिया जाए। वाह भाई ये शेर काम कर गया। सुने हाज़रीन, तो अब मैं हाजिर करता हूँ, ये बिग रिजल्ट जिसे कह सकते हैं। तो बड़ा खराब शेर और काम आ गया। बहरहाल ये उनके मेरी नजर में बड़ा खराब शेर नहीं इरशाद, लेकिन अपील कर गए मिसरे, बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा, साए को एक पेड़ लगाने में भी तो दुश्वारी है। ये हाशिम के कहने से पढ़ रहा हूं मैं। साए को एक पेड़ लगाने में भी तो दुश्वारी है। साए को एक पेड़ लगाने में भी तो दुश्वारी है। इस विरसे में भाई बहनों की भी हिस्सेदारी है। इस विरसे में भाई बहनों की भी हिस्सेदारी है। अब ये बड़ा खराब मतलब, बड़ा खराब शेर, इसकी फरमाइश अच्छा ना लगे तो इससे देना दाद। बोला बहुत शुक्रिया कि उनको आज वो नहीं है, हमारी स्टेज नेताओं से पाक है। आज वो पाक वर्दी यहां बैठी है जो आपकी हिफाजत करती है। उनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी। ये मैं बहुत अच्छी शायरी सुनाना चाहता लेकिन इसकी फरमाइश है। उनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। वो शेर जिसके लिए बार बार टोक रहा है हाशिम कि दारू, देखो उठ के चला दिया। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। अच्छा फिर पढ़ देता हूं। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। ये शेर अपना काम कर गया। अब ये बिल्कुल सर इसी शेर की देन है। विधानसभा में गूंजा और योगी जी ने ऐलान किया कि हर दुकान पे से पूरी यूपी में सब पे कली फिर गई लफ्ज। बहुत अच्छा। गुल का मस्कन बेच दिया है। भाई बहुत समझदार सामाइन है, मुलायजा फरमाए। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। जरा पहली लाइन मुश्किल सी है लेकिन दूसरी लाइन से मजा दो। सुनिए फरमाए। गुल का मस्कन, जो ये कह रहा है ना वो पढ़ रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा हूं। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये शेर सर तीन शेर पढ़ता हूँ, तीनों शेर आपके हवाले से पहुंचाता हूँ। बात नहीं करो बीच में कि उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। बहुत शुक्रिया। भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। आंगन में दीवार की खातिर आधा
की खातिर आधा आंगन बेच दिया। अब ये शेर भी सुनिए, खासतौर से आप लोगों को समर्पित करता हूं, खासतौर से देखिएगा सर, कि आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया, बोझ ना अपने मन पर रखा, बार ना अपने तन पे सहा, बोझ ना अपने मन पर रखा, बार ना अपने तन पे सहा। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया, बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। बहुत शुक्रिया। मतलब और शेर कि किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। अब ये शेर जिसके लिए मैंने 2 लाइनें पढ़ी हैं, खास तौर से आपको सुनाना चाहता हूं, शायद आपको याद हो जाए। मुलाहिजा फरमाएं कि होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। सुनिए, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके मैं अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।